जो ओवरऑल हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उन सबका यही कहना है कि पीएसएल न सिर्फ एक ब्रांड है बल्कि पीएसएल अब एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बन गया है। पीएसएल एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गई है। जो एक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं उन्होंने भी इस हवाले से यही बात की थी कि जो आईपीएल है और जो पीएसएल है इन दोनों में फर्क तो बड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो आईपीएल से भी खेल रहे हैं और पीएसएल से भी वो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि पीएसएल अब एक बड़ी ब्रांड बन गई है जिसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है, जो पड़ोसी मुल्क है, वहां से बड़ी बात की गई और इसको बड़ा ट्विस्ट किया गया कि जो वो क्योंकि पीएसएल खेल रहे हैं और वो जरा जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं तो इसलिए उन्होंने पीएसएल को भी कह दिया बड़ी ब्रांड है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो पीएसएल है उसका मयार इंतहाई अच्छा है, यानी पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई है। और उन्होंने हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी को कहा है कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो पीएसएल की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपके लिए ये व्लॉग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं पीएसएल की सबसे बड़ी न्यूज की जानिब और डेफिनेटली ये है ओपनिंग सेरेमनी से मुतालिक। जी हाँ, कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये मेला सजने जा रहा है और तकरीबन 6:30 बजे जो है इस तकरीब का आगाज हो जाएगा। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। सिक्योरिटी के खासे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो शायकीन क्रिकेट हैं वो 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंच जाएंगे कजाफी स्टेडियम में और फिर उसके बाद जो है ये तकरीब शुरू होगी 6:30 बजे तक। सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लाइट शो है और म्यूजिकल इवनिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और हमारे जो स्टार हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अली जफर वहाँ मौजूद होंगे, आयमा बेग हैं, नूरी होंगे और इसके अलावा आरिफ लोहार और जो हमारे अच्छे जितने भी हमारे परफॉर्मर हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। और डेफिनेटली कल मेला सजने जा रहा है पीएसएल सीजन 9 का। और जो मैच शुरू होगा वो तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा एक्यूरेटली। और ये जो मैचेस हो रहे हैं इसमें पहला मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का और दोनों ही दो दो दफा ये टाइटल जीत चुके हैं। अच्छा, जो फाइनल होगा पीएसएल का वो है 18 मार्च को और तमाम बड़े शहरों में कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान में ये मैचेस खेले जा रहे हैं। सो न्यूज नंबर 2 क्या है जनाब? न्यूज नंबर 2 ये है पीएसएल से रिलेटेड कि पीएसएल में अब जो टीम्स हैं उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी आमद का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और तबरेज शमसी जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है कराची किंग्स को मुल्तान में, जहां पर उनका मैच होने जा रहा है। तो दिस इज रियली गुड कि अब जो गैर मुल्की प्लेयर हैं उनकी ज्वाइनिंग जो है वो भी शुरू हो गई है। उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी हो गया है। अच्छा, आयरिश क्रिकेटर जो है उन्होंने भी लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया है और ये शाय होप की रिप्लेसमेंट में आए हैं और इन्होंने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया है। और लेट्स सी कि अब ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं इनके जो मुकाबले होंगे आपस में वो कैसे होते हैं। तो जनाब अब हमने आपको 2 बड़ी खबरें बता दी हैं। अब तीसरी बड़ी खबर की जानिब चलते हैं और ये तीसरी बड़ी खबर है मोहम्मद हफीज के हवाले से। मोहम्मद हफीज के हवाले से हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद हफीज को जिस तरीके से बाय कहा गया, शुक्रिया कहा गया उनकी जो खिदमात थी उनके ऊपर, उनका अब इसके ऊपर रिएक्शन आया है और उनका ये कहना है कि मैंने हमेशा जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया। मेरे टाइम पर, मेरे टेन्योर पर जो भी हमारी टीम हार रही थी या उसकी जो भी जिम्मेदारी है वो तो मैं लेता हूँ, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है उनके मुताबिक वो जो नाकिस परफॉर्मेंस थी, वो जो बैड परफॉर्मेंस थी, वो जो नॉन मेच्योर क्रिकेटिंग थी, वो जो सारा कुछ वहां पर हुआ उसके इंकशाफात करने का उन्होंने अब ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे तो 4 साल की ओहदा पेश किया गया था लेकिन नए सिस्टम में मुझे 2 महीने बाद ही बाय बोल दिया गया और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं किया गया है। तो लेट्स सी कि अब मोहम्मद हफीज जो है वो क्या इंकशाफात करने जा रहे हैं और क्या वो बताएंगे। जब हम सारे भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक्चुअली में हो क्या गया है। तो जनाब बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की जानिब जो कि है न्यूज नंबर 4। अच्छा जनाब, न्यूज नंबर 4 में अब हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने कहा है कि जो पीएसएल है उसका मयार इंतहाई अच्छा है, यानी पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई है। और उन्होंने हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी को कहा है कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि जो शाहिन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो बड़ी जबरदस्त है और बड़े इंथुजियास्टिक हैं वो लोग कि वो ये जो मैचेस होंगे उसको जीतेंगे। अच्छा जनाब, अब ये हो गई है हमारी न्यूज नंबर 4। 4 बड़ी खबरें हमने आपके साथ में शेयर की। तो 5वीं बड़ी खबर क्या है? 5वीं बड़ी खबर जो है वो है ये कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जो हैं उनका जो अकाउंट है वो एक्स अकाउंट जो है हैक हो गया। वो उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द हम अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। सो
न्यूज नंबर 6, और ये है कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से। और उमर अमीन जो है उन्होंने भी बड़ी सारी बातें की हैं, बल्कि बड़ी सारी बातें क्या की हैं। उमर अमीन ने जो है वो कहा है कि मोहम्मद आमिर जो है वो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, और ये तो हम सब जानते हैं। और उमर अमीन ने तो ये भी कहा है कि जो कोयटा की बैटिंग लाइन है, जो कोयटा की बॉलिंग लाइन है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है, और हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है और हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जबरदस्त है। तो न्यू सीजन है, न्यू कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। और वो ये कहते हैं कि मैंने जो सिंध प्रीमियर लीग में नहीं, एसपीएल में जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसकी बेस पर जो है कोयटा ग्लेडिएटर्स में मुझे पिक किया गया है। और उनका यही कहना है कि कोशिश करेंगे कि जमकर खेलें। और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है मोहम्मद आमिर के ऊपर। और वो यही कहते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जनाब, ये हो गई 6 बड़ी खबरें पीएसएल से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ में शेयर की। वैसे तो है बहुत कुछ आपको बताने के लिए, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ में खबर शेयर करने जा रही हूँ वो है जनाब एसपीएल लीग के हवाले से। जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, जो लंका लीग है, उसका जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और 21 दिन में इनके 24 मैचेस होंगे, और ये 5th एडिशन है जो कि शुरू होने जा रहा है। और 20 से ज्यादा तकरीबन 24 जो है वो टीम्स इसमें हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन 6 खिलाड़ी हर टीम में, गैर मुल्की 6 खिलाड़ी रखना लाजमी है। तो ये जो है वो सारी खबरें सामने आई हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की पीएसएल से रिलेटेड भी। अच्छा, पीएसएल से रिलेटेड एक और खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो ये है कि जो ओवरऑल हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उन सब का यही कहना है कि पीएसएल न सिर्फ एक ब्रांड है, बल्कि पीएसएल अब एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बन गया है। पीएसएल एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गई है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएसएल को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो एक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं उन्होंने भी इस हवाले से यही बात की थी कि जो आईपीएल है और जो पीएसएल है, इन दोनों में फर्क तो बड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो आईपीएल से भी खेल रहे हैं और पीएसएल से भी वो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि पीएसएल अब एक बड़ी ब्रांड बन गई है, जिसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है, जो पड़ोसी मुल्क है, वहां से बड़ी बात की गई और इसको बड़ा ट्विस्ट किया गया कि जो वो क्योंकि पीएसएल खेल रहे हैं और वो जरा जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं, तो इसलिए उन्होंने पीएसएल को भी कह दिया बड़ी ब्रांड है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। आईपीएल हो या पीएसएल हो, हमें क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। एसपीएल हो या फिर कोई भी लीग हो, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। और स्पोर्ट्स के लिए जो सपोर्ट होती है मेरे ख्याल में वो टैलेंट की बेस पर होती है। तो कोई भी अगर अच्छा खेलता है, कोई भी अगर बेहतरीन खेलता है, कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से थोड़ी सी भी अगर हमारे यहाँ से तारीफ की जाती है तो वहां से जो है बड़ा रिएक्शन सामने आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनकी जो आईपीएल है वहां पे भी बड़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, और आईपीएल से रिलेटेड जो उनकी फ्रेंचाइजेस हैं, अगला व्लॉग मेरा आप आईपीएल के ऊपर ही देखेंगे। और अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो आईपीएल होने जा रही है इसमें क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, और जो जय शाह हैं उनका क्या बयान सामने आया है। जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी अगले साल, उस हवाले से जाहिर है उन्होंने कहा है कि सिचुएशन चेंज होती रहती है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगी कि सिचुएशन जो है वो जो बयान दिया उन्होंने सिचुएशन वाला, उसके पीछे और मजीद जो है इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या हर्डल है और क्या मुश्किलात हैं। क्या वाकई चैंपियंस ट्रॉफी उसी तरीके से यहाँ पर उसका इनेकाद किया जाएगा जिस तरह से पाकिस्तान सोच रहा है, या फिर वाकई चेंजेस होंगे, सिचुएशन चेंज होगी। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगी मैं। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, बंधे रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और बहुत सारे लोग विराट कोहली और बहुत सारे लोग बाबर आजम के बारे में बात करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, तो आप जरूर फीडबैक देकर बताइए कि इन दोनों में सबसे बेहतर प्लेयर जो है वो कौन है, फैक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा विराट कोहली का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? क्या वाकई वो टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह देंगे? क्या वाकई जो स्पेकुलेशंस हैं, जो खबरें हैं, वो ठीक हैं? क्या वाकई ऐसा होने वाला है, या वाकई वो अपनी निजी जिंदगी में जो है वो बिजी है? सो स्टे हैप्पी। सबाई स्पीक से फिलहाल इतना है।